बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम क्लास 10th फिजिक्स, इसका जो यूनिट नंबर 10 है थर्मल फिजिक्स, ठीक है, इसकी आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 10.1 देखें। एक मेटल की सलाख जिसकी लंबाई 1 मीटर है। अब ये उसकी इब्तदाई लंबाई दी हुई है, इसे हमने जाहिर करना है एल नोड से, जो कि है 1 मीटर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर, ये अब उन्होंने हमें टेम्परेचर दिया हुआ है T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 उन्होंने हमें दिया हुआ है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उन्होंने कहा ये 0.02 बढ़ जाती है। ये फिर उन्होंने लंबाई में दी हुई है तब्दीली, कि जब टेम्परेचर तक इतने टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है तो ये लंबाई इतनी बढ़ जाती है, तो उसे कहते हैं डेल एल, जो कि है 0.02 मीटर। अब हमने इसके फैलाव का ना, लंबाई के फैलाव का कोएफिशिएंट मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेल टी सॉल्व करेंगे, यानी टेम्परेचर में तब्दीली। अब सबसे पहले टेम्परेचर में तब्दीली T2 माइनस T1। अब T2 हमारे पास कितना है 120 माइनस T1 है हमारे पास 20। अब 120 में से अगर हम 20 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम या लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 केल्विन। ठीक है बेटा, इसे हम ऐसे के से भी लिख सकते हैं। अब लंबाई का कोएफिशिएंट मालूम करना है, इसे जाहिर करते हैं हम अल्फा से। यहाँ पर हमने लिख लेना है कोएफिशिएंट इक्वल अल्फा, ये हमने मालूम करना है। अब ये मालूम करने का फॉर्मूला ना आपकी बुक के पेज नंबर 3 पर उन्होंने बताया हुआ है। ये देखो, डेल एल इक्वल अल्फा एल नॉट डेल टी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब अल्फा हमने फाइंड करना है ना, तो हम ऐसे लिख लेंगे डेल एल, ये एल नॉट और डेल्टा टी इधर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएंगे, इक्वल अल्फा। अब डेल्टा एल की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखो 0.02, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.02 और एल नॉट की इब्तदाई लंबाई है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई डेल्टा टी है हमारे पास 100। ठीक है, इक्वल अल्फा। अब देखो 100 1s are 100, 0.02 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल अल्फा। अब अगर हम 0.02 को तकसीम करें 100 पर, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, तो यहाँ पर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इक्वल अल्फा। या लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, अल्फा इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और साथ में हम इसका यूनिट लिख देंगे अल्फा का, साथ में हम इसका अल्फा का यूनिट लिख देंगे जो कि है K-1। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10.2 देखो, एक बर्तन में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर पानी मौजूद है। अब वी नोड यानी इब्तदाई वॉल्यूम उन्होंने हमें दिया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, अब बच्चे वी नोड उन्होंने हमें दिया हुआ है इब्तदाई वॉल्यूम 1 लीटर। अब जो वॉल्यूम होता है ये ज़्यादातर क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखा होता है, तो 1 लीटर जो है वो इक्वल होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो 1000 1s are 1000, तो ऐसे हम लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे यानी तब्दील कर लेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर में। ठीक है, अब T1 उन्होंने कहा है कि अगर पानी के वॉल्यूम, अब T1 इब्तदाई टेम्परेचर उन्होंने हमें दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर उन्होंने कहा अगर पानी के वॉल्यूम का फैलाव का कोएफिशिएंट 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 फी 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वॉल्यूम कितना होगा। ये उन्होंने हमें T1 दिया हुआ है 20
डिग्री सेंटीग्रेड, ये T2 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा T मालूम करने के लिए टेम्परेचर में तब्दीली T2 माइनस T1। अब T2 है हमारे पास 80 माइनस T1 है हमारे पास 20। अब 80 में से अगर हम 20 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम ऐसे भी जाहिर करते हैं या 60 केल्विन, ठीक है। अब ये उन्होंने पानी के वॉल्यूम के फैलाव का कोएफिशिएंट, अगर लंबाई का कोएफिशिएंट हो उससे अल्फा से जाहिर करते हैं। अब ये पानी के फैलाव का कोएफिशिएंट है ना, इसे जाहिर करते हैं बीटा से, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। हमने मालूम क्या करना है, पानी का वॉल्यूम, कि पानी का वॉल्यूम कितना होगा, यानी V हमने मालूम करना है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। फॉर्मूलाज आपने साथ में अच्छे से याद कर लेने हैं। अब ये फॉर्मूला ना उन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 4 पर। ये देखो, V इक्वल V नोड 1 प्लस बीटा डेल्टा T, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि V हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर V हमने मालूम करना है, V वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब V नोड, ये देखो V नोड कितना है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो यहाँ पर V नोड आ जाएगा 1000 ब्रैकेट 1 प्लस, अब बीटा उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। अब T हमने टेम्परेचर डेल्टा T कितना है 60, ठीक है। अब V इक्वल 1000 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, ये देखो 1 प्लस 2.1 फिर 10 की पावर -4 है ना, हमने ऐसे लिख देना है मल्टीप्लाई 10, ये पावर वाला बटन प्रेस कर देना है -4 मल्टीप्लाई 60। ये देखो तो हमारे पास क्या है 1.0126। अब 1.0126 V इक्वल, अब इसे हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आ गया 1012.6। अब साथ में हमने इसके ऐसे लिख देना है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम का हमने साथ में इसके यूनिट लिख देना है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.3। देखो, स्टील की एक सलाख जिसकी इब्तदाई लंबाई 2 मीटर है, जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है। अब यहाँ पर इब्तदाई लंबाई L नोड जो कि कितनी है 2 मीटर, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर मापी गई है, T1 है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर स्टील के कोएफिशिएंट का फैलाव 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, हो। अब ये स्टील के कोएफिशिएंट का फैलाव, यानी इसे हमने जाहिर करना है अल्फा से, जो कि कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। उन्होंने कहा हो तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लंबाई क्या होगी। ये अब उन्होंने दूसरा टेम्परेचर दे दिया है जो कि है 100 डिग्री। अब पहले तो हम डेल्टा T मालूम करेंगे जो कि है T2 माइनस T1। अब T2 कितना है 100 माइनस T1 है 20। अब 100 में से अगर हम 20 माइनस करें 80 डिग्री सेंटीग्रेड, इसे हम यहाँ लिखकर ऐसे भी जाहिर करते हैं 80 केल्विन। अब हमने मालूम क्या करना है, इसकी लंबाई हमने मालूम करनी है, यानी L मालूम करना है। तो L मालूम करने का फॉर्मूला होता है L इक्वल L नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये भी मैं फॉर्मूला आपको दिखाती हूँ। फॉर्मूला से साथ साथ याद करते जाना है। वैसे जब आप थ्योरी भी पढ़ोगे तो साथ साथ करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये देखो L इक्वल L नोड 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये उन्होंने ना चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है। अब L हमने मालूम करना है, L नोड हमारे पास कितना है, इब्तदाई लंबाई 2। अब 1 प्लस अल्फा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ज़रब हो रहे हैं। डेल्टा T हमारे पास कितना है 80। अब L वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 10 और फिर इसकी पावर है -5 मल्टीप्लाई 80, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1.00096, ठीक है। अब इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.00192।
अब ना आप इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक, साथ में इसके आंसर के बेटा आपने मीटर लिख देना है। अब आप इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन ना आपकी बुक में उन्होंने राउंड ऑफ करके आंसर लिखा हुआ है, तो हम राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ये देखो 2.0019, अब 2.00, अब ये जो 9 है 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे। अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और साथ में इसके ऐसे मीटर लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल नंबर 10.4 देखें। स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है। अगर इसकी लंबाई असल लंबाई 100 मीटर हो तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 10.4 देखें। स्टील का एक पुल गर्म दिन में 5 सेंटीमीटर फैल जाता है, ठीक है। अगर इसकी असल लंबाई 100 मीटर हो तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। अब ये असल लंबाई यानी इब्तदाई लंबाई उन्होंने हमें दी हुई है 100 मीटर, ठीक है, जो कि है एल नोड, और जो लंबाई में तब्दीली है डेल्टा एल वो है 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये लंबाई उन्होंने मीटर में दी हुई है, ये उन्होंने सेंटीमीटर में दे दी। अब सेंटीमीटर को भी हमने मीटर में करना है। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम रकम को तकसीम कर देते हैं 100 के साथ। अब अगर हम 5 डिवाइड 100 करें तो हमारे पास फिर इसका आ जाएगा 0.05, ठीक है, यहाँ पर आ गया 0.05। अब साथ में हमने मीटर भी लिख देना है। अब यहाँ पर ना बेटा उन्होंने अल्फ़ा नहीं दिया हुआ, लेकिन अल्फ़ा यूज़ होता है क्वेश्चन में। अब इसके लिए आपको ना पता होना चाहिए कि स्टील का अल्फ़ा क्या है। इसके लिए बेटा आ जाओ अपनी बुक के पेज नंबर 3 पर। ये जो उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज दिए हुए हैं ना, ये बेटा आपका याद करना ज़रूरी है। किसी न्यूमेरिकल में उन्होंने नहीं दिया होगा, तो जैसे अब यहाँ पर स्टील में नहीं दिया हुआ, तो ज़्यादातर स्टील का ही यूज़ हो रहा है। आपके लिए अच्छा है, आप स्टील का अच्छे से याद कर लो। अब स्टील का अल्फ़ा क्या है, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। ये देखो साथ में ना उसका यूनिट भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अल्फ़ा इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है, और साथ में आ जाएगा K-1। अब डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा ये हमने मालूम करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नोड डेल्टा टी। ये भी उन्होंने आपकी बुक के पेज नंबर ना 3 पर बताया हुआ है। डेल्टा एल इक्वल अल्फ़ा एल नोड डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमने मालूम करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एल। ये जो अल्फ़ा और एल नोड है, इधर ये इसके साथ ज़रब हो रहा है ना, जब हम इस साइड लेकर आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा, इक्वल डेल्टा टी। अब डेल्टा टी हमने मालूम करना है। अब डेल्टा एल हमारे पास कितना है 0.05, अल्फ़ा हमारे पास कितना है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, और एल नोड इब्तदाई लंबाई उन्होंने हमें कितनी दी हुई है 100, तो यहाँ पर आ गया 100 इक्वल डेल्टा टी। अब यहाँ पर 0.05 वैसे का वैसे ही आ जाएगा इक्वल डेल्टा टी। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 1.2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 10 और फिर इसकी पावर है -5, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ऐसे। अब अगर हम इन दोनों को तकसीम कर दें, हमने लिख लें 0.05 फिर डिवाइड लिखकर आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 41.666। ऐसे आंसर आया ना हमारे पास 41.666। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे 41.6। अब ये 6 5 से बड़ा है ना, ये वाला 6 5 से बड़ा है, तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इक्वल डेल्टा टी। अब यहाँ लिखकर वैल्यू को सेट कर लेंगे, डेल्टा टी इक्वल 41.67 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 10.5 देखो। 2 किलोग्राम लोहे की सलाख
को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, ठीक है। जबकि लोहे की हरारत मखसूसा 450 जाउल किलोग्राम -1 केल्विन -1 है, ठीक है। से ऐसे भी पढ़ते हैं 450 जाउल फी किलोग्राम फी केल्विन, ठीक है। अब m उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 2 किलोग्राम, ये मैस दिया हुआ है। T1 उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम डेल्टा T यानी टेम्परेचर में तब्दीली मालूम करेंगे। इसके लिए T2 माइनस T1। अब T2 है 100 माइनस T1 है 20। अब 100 में से 20 माइनस करें आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं 80 केल्विन, ठीक है। अब लोहे की हरारत मखसूसा, इसे बेटा जाहिर करते हैं C से, जो कि है 450 जाउल फी किलोग्राम फी केल्विन, ठीक है। अब Q यानी हरारत हमने मालूम करनी है, हरारत। तो Q इक्वल, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है Q इक्वल MC डेल्टा T। अब M है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई C हमारे पास देखो कितना है 450 मल्टीप्लाई डेल्टा T है हमारे पास 80। अब Q इक्वल, अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 72,000। तो Q इक्वल आ गया हमारे पास 72,000 और साथ में हम हरारत का यूनिट लगा देंगे जो कि है जाउल, ठीक है। अब आप चाहो तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने क्या किया है Q इक्वल 72, ये जो 000 है इसकी जगह उन्होंने किलो लगा दिया है, किलो जाउल, क्योंकि जो 1 किलो होता है वो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। अब यहाँ पर 000 की जगह यहाँ पर उन्होंने किलो लगा दिया है। आप इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, इस तरह भी आंसर लिख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, दोनों तरह ही आंसर ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 10.6 देखें। 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। बर्फ के पिघलाव की हरारत उन्होंने हमें दी हुई है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल फी किलोग्राम। अब m उन्होंने हमें दिया हुआ है 500 ग्राम। अब जो मैस होता है ना, इसे हम ज़्यादातर किलोग्राम में ही जाहिर करते हैं, तो इसे किलोग्राम में करने के लिए हम 1000 के साथ इसे तकसीम कर देंगे। अब जब 500 को हम 1000 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे m 0.5 किलोग्राम। अब बर्फ़ के पिघलाव की जो हरारत होती है ना, उसे बेटा हम जाहिर करते हैं LF से। तो LF उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जाउल फी किलोग्राम। अब हमने मालूम क्या करना है, हरारत Q हमने मालूम करनी है, इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल MLF, डेटा के मुताबिक ही फार्मूला लग जाएगा। अब Q इक्वल, अब M हमारे पास कितना है 0.5 मल्टीप्लाई L कितना है 3.36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब Q इक्वल, अब अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.36, अब फिर मल्टीप्लाई 10 और फिर इसकी पावर 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1,68,000, ठीक है। तो Q इक्वल 1,68,000 और साथ में हम फिर इसके ऐसे जाउल लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो Q इक्वल 168, अब ये जो 000 है, 3 0 है ना, इसकी जगह हम ऐसे किलो लिख देंगे, किलो जाउल, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 1 किलो है ये इक्वल होता है 10 की पावर 3 के। तो यहाँ पर 3 0 है तो इसकी जगह फिर हमने लगा दिया किलो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो जी स्टूडेंट्स, अब न्यूमेरिकल नंबर 10.7 देखें। 1 किलोग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुकम्मल तौर पर भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी। उन्होंने कहा पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल फी किलोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने हमें m दिया हुआ है 1 किलोग्राम। जब हम बर्फ़ के पिघलाव की हरारत को LF से जाहिर
जाहिर करते हैं ना, पानी की हरारत को LV से जाहिर करेंगे, जो कि है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल फी किलोग्राम। और हमने हरारत मालूम करनी है भाप में तब्दील करने के लिए, इसे Q से। सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, जो उन्होंने हमें डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक ही Q इक्वल MLV। अब Q हमने फाइंड करना है, M है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई LV है 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जाउल फी किलोग्राम। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 और साथ में इसके जाउल आ जाएगा। जाउल कैसे आता है, ये देखो यहाँ पर 1 है ना, फिर है 1 किलोग्राम, किलोग्राम से कैंसिल हो जाता है, जाउल हमारे पास रह जाता है, क्योंकि ये जमा वाला किलोग्राम है, ये माइनस वाला। अब आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, वरना आपकी बुक में ऐसे लिखा है 2.26। अब यहाँ पर 10 की पावर 6 है, तो 1 मेगा जो होता है बेटा, ये इक्वल होता है 10 की पावर 6 के। तो 10 की पावर 6 की जगह हमने लिख देना है मेगा, और साथ में जाउल भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।